Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot. 6 Word Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ़ योर हेल्थ एज हेल्थ इज़ इम्पॉर्टेंट. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपके ज़िंदगी में ऑब्वियसली आपके वर्तमान हालात किस प्रकार है और डेफिनेटली आगे जाके क्या होने का सबसे ज़्यादा संभावना है. ओके एंड it is like that all of a sudden, unexpectedly, twists and turns, okay? The new chapter in your life. What is the next phase of your life? अगले पड़ाव में क्या हो सकता है, अचानक से भी क्या हो सकता है, वो भी हम देखेंगे. सो टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल zodiac signs reading and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. तो हम ये क्या करते हैं ना, हम आपके जो है प्रेजेंट सिचुएशन को देखते हैं एंड डेफिनेटली फिर हम क्या करेंगे, फिर हम जो है ना देखेंगे व्हाट कैन बी द नेक्स्ट फेज इन योर लाइफ. सो व्हाट इज़ द करेंट सिचुएशन, सो व्हाट इज़ द करेंट कंडीशन. आपकी ज़िंदगी में जो करेंट हालात है वो किस प्रकार है. ओके, यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में उनके जो करंट पोजीशन है वो किस प्रकार है. सो व्हाट इज़ योर करंट पोजीशन. इट इज़ लाइक दैट, डोंट स्टॉप, रुकना नहीं है. ओके वेट. अच्छा, अनलाइकली. ओके, दो आ रहा है यहाँ पे, लेट गो और परफेक्ट टाइमिंग. यहाँ पे है अपॉर्चुनिटी. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है फॉरगिवनेस. अरे माफ़ नहीं कर पा रहे आप किसी को, ठीक है, और जितना आप उस इंसान को या उस सिचुएशनशिप को माफ़ नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा आपको पता है. आप उस सिचुएशन से तो बाहर जा ही नहीं पाएंगे और उस इंसान का या उस सिचुएशन का कोई लेना देना नहीं है आपसे. अगर आप दुखी है तभी भी उस इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है. आप अगर खुश भी है तभी भी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उल्टा वो और जेलस होंगे. इट इज़ लाइक दैट. सो आई कैन ऑल्सो सी लाइक दैट. बट अगर आप कुछ ऐसा पास्ट के लिए इंतज़ार करना चाहते हैं कि हाँ पास्ट सिचुएशन जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है, अगर वो आपके करियर रिलेटेड है तो आप ज़रूर इंतज़ार कर सकते हैं. लेकिन अगर आप कोई रिलेशनशिप को लेके उसको पकड़ के बैठे हो तो यहाँ पे इस तरह से आपको ऐसा खुद भी लगता है पता नहीं आगे जाके क्या होगा, सॉल्व होगा या नहीं होगा, मे बी नहीं होगा, ठीक है, पता ही नहीं चल रहा है कि क्या हो सकता है. सो यू आर नॉट एबल टू लेट गो और सरेंडर. अब सरेंडर नहीं कर पा रहे हो उसके वजह से. एंड बट आप पर्टिकुलरली कोई मौके की तलाश में हो, कोई बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो सकता है, बेटर रिलेशनशिप हो सकता है, ओके, न्यू स्ट्रैटेजी के लिए सोच रहे हो, न्यू आइडियाज़ जो है जो आपको एक गोल्डन चांस दे सकते हैं. कहीं ना कहीं पे आप प्रैक्टिस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चल रहा है, ठीक है, ताकि आप जो है उसमें सिलेक्ट हो जाए. कोई कंपटीशन हो सकता है. सो यू डोंट वांट टू मिस द ऑप्शन. यहाँ पे आपको ऐसा बोला जा रहा है कि आप रुकेंगे नहीं, रुको मत, ठीक है, डोंट स्टॉप. आप रुक भी नहीं रहे हो बट फिर भी बोला जा रहा है रुको नहीं, बट धीरे धीरे से ही आप काम करो, ये भी आपको एडवाइस मिल रहा है. बट अनटिल एंड अनलेस आप जब माफ़ नहीं कर पा रहे हो तो आप अपने आप को हर्ट कर रहे हो. यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि हो सकता है कुछ लोग ऑलरेडी हील्ड हो चुके हैं, इनर वर्क उन्होंने कर दिया एंड दे आर लाइक शाइनिंग लाइक एनीथिंग. तो कंग्रेचुलेशंस. अगर आपका सिचुएशन इस प्रकार है कि आप सब कुछ जो है भगवान के हवाले कर चुके हो, परवरदिगार के हवाले कर चुके हो, एंड देन आई कैन सी दैट आपके अंदर से वो लाइट और ऑरा, I can see the vibration inside you is so positive that कोई भी नेगेटिव ऊर्जाएं आपके आसपास इर्द गिर्द भी नहीं होंगे. ऐसे रक्षा कवच बन के बैठा हुआ है ये लाइट. मे बी यूर ए हीलर, मे बी यूर एन एम्पैथ, हुएवर बी यू आर. तो यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है. आई कैन ऑल्सो सी दैट आपके कुछ फ्रेंड्स और कुछ रिलेशनशिप जेन्युइन तो है ही,
वो तो आपका साथ देंगे ही, वो आपको सपोर्ट भी कर रहे हैं, बट फिर भी ना आपको ऐसा है कि नहीं ये कब होगा, और आप उस परफेक्ट दिन का इंतज़ार कर रहे हो, उस एक्चुअल मोमेंट का इंतज़ार कर रहे हो जब आपका काम बनता हुआ दिखाई दे। तो चलो हम देख लेते हैं व्हाट कैन बी द नेक्स्ट फेज इन योर लाइफ। व्हाट कैन बी द नेक्स्ट फेज इन योर लाइफ? What can be the next phase in your life? What can be the next phase in your life? Universe with guides, please guide करें. What can be the next phase in your life? Universe with guides, please guide करें. तो मेरे जो viewers हैं उनकी ज़िंदगी में अगला पड़ाव किस तरह से है? What can be the next phase in their life? So we do have the 6 of Pentacles. बराबर से होगा, सब कुछ बराबर से होगा. Don't worry. Okay. In the next phase of your life, okay, 7 of Swords, we do have 3 of Wands, okay, we do have 6 of Cups, Cancer, Pisces, Scorpio, Taurus, Virgo, Capricorn, Aquarius, Gemini, Libra, Aries, Leo and Sagittarius. Okay, Hanged Man, which is the Pisces. Okay, we do have the Tower. Great. All right, we do have the Devil. We do have the 8 of Cups. Brilliant. We do have the High Priestess energy. Great, great. The Hermit. The Hermit and the High Priestess. उसके नीचे आ रहा है the Wheel of Fortune. So यहाँ पे important number 666 तो है, उसके साथ साथ 8 है, 2 है, 15 है, 16 है, 9 है. I also do see that आप जो है अगले पड़ाव में बिल्कुल भी, ठीक है, इस हिरन के पीछे तो नहीं भागेंगे, क्योंकि आपके जो साथीदार हैं ना, आपके जो एसोसिएट्स है, आपके जो बिजनेस एसोसिएट्स है, या अगर आपके जो है ना फ्रेंड्स है, आपके जो पेरेंट्स है, ठीक है, आपके साथ आपके जो गार्जियन एंजल्स है, दे आर ऑलवेज विथ यू, दे विल ऑलवेज बी विथ यू इन द फ्यूचर. यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है कि आपके फादर स्पेसिफिकली आपको बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्शन, ठीक है, प्रोवाइड तो वो करते ही है, लेकिन कहीं ना कहीं पे और ज़्यादा ही प्रोटेक्टिव वो आपके लिए हो सकते हैं. वो आपको कुछ ऐसे रिलेशनशिप से बोल सकते हैं दूर रहने के लिए जहाँ पे उनका सेंस हो सकता है कि ज़्यादा हो, सिक्स सेंस ज़्यादा हो, और कहीं ना कहीं पे वो आपको कहे कि आप ऐसा ना करो, आप वहाँ पे इस तरह से ना करो, ठीक है. यहाँ पे ये भी मुझे दिख रहा है दैट आप भी वो चेजिंग एंड रनिंग, फॉलो करना, कहीं ना कहीं पे किसी का अप्रूवल आपको चाहिए, रिलेशनशिप में वैलिडेशन चाहिए समाज का, ये सब कुछ चीज़ों के लिए आप बिल्कुल मोहताज नहीं होंगे. यहाँ पे ये भी मुझे दिख रहा है लाइक अगर कोई डेंजरस, कुछ अनवांटेड, कुछ थ्रेट, कुछ ऐसा प्रॉब्लम्स भी आ जाए आपके लाइफ में, आप उसको हैंडल कर पाएंगे. लेकिन जिस मोमेंट में बीइंग mentor, obviously I should have the responsibility to say you that thing also, कि अगर आपके पास वो सिचुएशन हो, लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी कमज़ोर पड़े, ये जो है आप देख रहे हो, ये जो दानव आप देख रहे हो ना, ये जो 2 दानव को देख रहे हो आप, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ये आपके ऊपर हावी हो सकते हैं, ठीक है, और ये आपके जो जिस राह पे आप चल रहे हो, ठीक है, उससे आपको बिल्कुल विपरीत दिशा में भगा सकते हैं. सो यू नो व्हाट, सबसे ज़्यादा हमारे जो करीबी लोग होते हैं ना, ऐसा माना जाता है इन दिस वर्ल्ड ऑफ क्राइम कि सबसे ज़्यादा वहाँ से ही प्रॉब्लम्स आते हैं, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा ट्रस्ट उन्हीं के ऊपर करते हैं जो हमारे सबसे ज़्यादा करीब है. एक्सेप्ट आवर पेरेंट्स भी इट इज़ नॉट लाइक दैट, ठीक है, एक्सेप्ट आवर पेरेंट्स, ठीक है, ऑल रिलेशनशिप्स कैन बी ट्रिकी. ना मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है आपको जो है ना आने वाले जो पड़ाव है, नेक्स्ट फेज ऑफ योर लाइफ, देयर कैन बी लाइक लॉट ऑफ अप एंड डाउन. आपको ऐसा लग सकता है कि कभी बिजनेस लॉस में जा रहे हैं, कभी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है. एक जो है दैट इज़ कॉल्ड द स्पॉन्टेनियस थिंग, वही स्पॉन्टेनियस चीज़ है,
ठीक है। और आपको बहुत कुछ एक्सपीरियंस भी करने के लिए मिलेगा कि अच्छा अगर प्रॉफिट हुआ तो किस लिए हुआ, मुनाफा हुआ तो किस लिए हुआ, अगर इंटरव्यू में हम सिलेक्ट हुए वो किस कौन कौन सा पॉइंट्स के लिए हमारे हुए सिलेक्शन, कौन सा पॉइंट ऐसा था जिसकी वजह से हमारे अंदर क्वालिटी तो था लेकिन हम रिजेक्ट हो गए थे, वो सारे सिचुएशंस क्या है, वो सारे चीज़ आपको अनुभव होंगे। एंड डेफिनेटली आई कैन ऑल्सो सी दैट जो रिलेशनशिप्स में आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो चुके थे एक समय पे आपको ऐसा लग रहा था कि आपके जीवन जो है पूरी तरह से मीनिंगलेस है उस रिलेशनशिप के बिना, ठीक है, तो डेफिनेटली आप उससे भी आगे चले जाओगे बिकॉज यू कैन सी द ग्रे हेयर, और यहाँ पे ग्रे हेयर सिग्निफाई करता है योर मैच्योरिटी। यहाँ पे आप फुल एंड आई कैन सी दैट फाइनल डिसीजन आप लेंगे अपने लाइफ में एंड डेफिनेटली बहुत कुछ चीज़ों को डिस्कवर करेंगे जो पहले किसी ने नहीं किया, शायद उस फील्ड में भी नहीं किया। शायद आप अपने प्रोफेशनल अचीवमेंट्स उसलिए ही कर पाएंगे क्योंकि यू नो व्हाई, बिकॉज यू विल हैव द मोस्ट अपडेटेड नॉलेज। यहाँ पे आजकल के समय पे सबसे ज़्यादा जिसके पास नॉलेज है एंड दैट पर्सन इज डेफिनेटली शाइनिंग, नॉलेज प्लस विजडम। यहाँ पे ये भी मुझे दिख रहा है कुछ लोग कंप्यूटर्स, इंटरनेट, नेटवर्क, ठीक है, कहीं ना कहीं पे मीडिया, एडवर्टाइजिंग, पब्लिक सेक्टर, इवन प्राइवेट सेक्टर, ऑब्वियसली यू कैन हैव गुड अपॉर्चुनिटीज़। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कोई यहाँ पे इन्वॉल्व हो सकता है इन द ट्रेजरी डिपार्टमेंट, अकाउंट सेक्शन, जो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा क्योंकि आपका नॉलेज भी है और आपको जॉब जो है उस हिसाब से ही मिलेगा एज पर योर क्वालिफिकेशन। कभी कभी आपको लग सकता है कि नहीं मुझे जो है ना अलग रहना चाहिए, आइसोलेट हो जाना चाहिए, ये जो है ये नेगेटिविटी नहीं है बट अपने आप के लिए आपका क्या है ना, आप सारे एक्सपीरियंसेस अकेले ही करोगे, इसीलिए हो सकता है इन द नेक्स्ट फेज ऑफ योर लाइफ यू मे बी डिटैच्ड फ्रॉम समवन, ठीक है, और यू मे बी लाइक यू नो फीलिंग दैट नहीं मुझे अभी अलग रहना है, इंडिपेंडेंट रहना है ताकि मैं जो है ना अपने आप ही मैं तजुर्बा लूँ। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है हो सकता है कि कोई जगह पे बिजनेस जगह पे या ऑर्गेनाइजेशन पे इस तरह से हो सकता है कि आपको जिम्मेदारी दिया गया कि आप जो है ना सबको सिखाओ, सबको मॉनिटर करो, सबको जो है ऑब्जर्व करो, फिर हमारे पास आके वो रिपोर्ट दो, आपके पास वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तक आ सकता है। एंड कुछ लोगों के लिए अगर आपका कोई फर्टिलिटी रिलेटेड इश्यूज था पार्टनर का या खुद का, इफ़ यूर अ वुमेन देन अगर आपका खुद का, definitely you are going to have the you know time where you can enjoy your motherhood। यहाँ पे माँ बनने का जो सुख है हो सकता है आपको प्राप्ति हो। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि along with that you will have lot of pets जो आपके घर में एक एडिशनल फैमिली मेम्बर के जैसे ही एंट्री करेंगे। यहाँ पे भी मुझे ये भी दिख रहा है लाइक यू नो मेनी ऑफ यू कैन बी साइकिक और हीलर्स और एम्पैथ, ठीक है, तो उनका भी यहाँ पे एडिशनली मुझे दिख रहा है कि यू आर गोइंग टू गेट लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट। यहाँ पे हो सकता है कुछ लोगों के लिए अगर आप पब्लिक रिकॉग्निशन की बात करें वो भी मुझे दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए मीटिंग ऑफ योर ओन सोलमेट फ्रॉम द पास्ट लाइफ वो भी दिख रहा है। सो लेट्स सी एडिशनली और देख लेते हैं कि और क्या क्या हो सकता है इन द नेक्स्ट फेज ऑफ योर लाइफ। इन द नेक्स्ट फेज ऑफ योर लाइफ क्या हो सकता है? और नो यस द मिस्ट्स ऑफ एवलॉन 15 इल्यूशन एन्चेंटमेंट एंड द ट्रांसफॉर्मेशन। जो एक यहाँ पे कूड़ा छाया हुआ है वो हट जाएगा और फिर रास्ता बहुत ज़्यादा क्लियर दिखेगा, और अगर ये कूड़ा छाया हुआ रहेगा तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये जो कूड़ा है ये कहीं ना कहीं पे एक डेविलिश एनर्जी है जो आपके मन को टेम्पटेशन दे सकते हैं। सो उससे आप दूर बचिए और हमेशा अपने आप को रक्षा कीजिएगा, और है आप अपने आप को रक्षा ही करेंगे। एंड 15 नंबर इज अगेन द डेविल कार्ड। आई टोल्ड यू, यहाँ पे भी देखो आई टोल्ड यू ना, बिना देखिए मैंने आपको कहा था ये एक डेविलिश है। तो कहीं ना कहीं पे क्या होता है ना, जब हम बहुत दुखी होते हैं ना, ऐसे भी माना जाता है कि नेगेटिव ऊर्जा आए तब हमारे ऊपर और हावी हो जाती है, क्योंकि हम उस दौरान अपने आप को जो है अपना पेशेंस नहीं रहता, हम गुस्सा करते हैं, हमारे ऊपर हमारे खुद का कंट्रोल नहीं है, तो नेगेटिव एनर्जीज की कंट्रोल हो जाती है। यहाँ पे क्या है, अगर हम प्रैक्टिकल वर्ल्ड को देखें
तो कुछ लोग क्या होता है कि लोग स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, ऑब्वियसली सब्सटेंस यूज़ हो जाता है, फिर कोई रिलेशनशिप में आ जाते हैं, किसी को दिखाने के लिए कोई रिलेशनशिप में, तो वो हमारे जो एक्चुअल सोलमेट है या एक्चुअल हमारा जो डेस्टिनेशन है, एक्चुअल जो हमारे पर्पस है, उसको वो रोक देता है। तो यहीं पे आपके पर्पस हो सकता है कि रोकने की कोई कोशिश करे, सो प्लीज़ संभाल के रखिए। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कोई डेफिनेटली द रियल पर्सन इज गोइंग टू कम इन योर लाइफ हु विल बी फुल ऑफ रोमांस, एंड डेफिनेटली आई डू थिंक सो दिस पर्सन विल चेंज योर लाइफ। ये आपके लाइफ को चेंज कर देंगे। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि यू नो व्हाट, दैट आपका ऑलरेडी जो इंट्यूशन है, अगर आप उसकी सुने, ठीक है, एंड डेफिनेटली आई कैन सी दैट दे विल गिव यू ऑथेंटिक आइडिया कि आप किस राह पे चल रहे हो और वो राह सही है या नहीं। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है आपका एक्चुअली डेस्टिनेशन ये होगा, कोई डिस्टेंस जगह पे जाके सेटलमेंट हो सकता है, कोई घर खरीदना, कोई ज़मीन जायदाद हो सकता है, प्रॉपर्टी एडिशन हो सकता है, ट्रांसफ़र हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कोई प्लॉट खाली था, बहुत दिन से था, कम पैसे में आपको मिल जाएगा, वो भी मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है। सो आई कैन सी दैट योर एस्पिरेशन, जो भी आप पाना चाहते थे, वो आप प्राप्ति करेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइस। I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and